इस क्लास में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेलो अरेन्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट। हेलो अरेन्स पढ़ा था लास्ट क्लास तक। अब नेक्स्ट अपने को देखना है हेलो अरेन्स के बारे में। हेलो अरेन्स में क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सेकंड टाइप हेलो अरेन्स के बारे में। हेलोजन डेरिवेटिव्स में सेकंड टाइप देखेंगे हेलो अरेन्स। सिमिलरली जैसे हेलो अल्केन्स में देखा था वैसे ही सेम हेलो अरेन्स के अंदर अलग अलग टाइप से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि हेलो अरेन्स होते क्या है। हेलो अरेन्स में क्या बोल सकते हैं, हेलो अरेन्स की वो कंपाउंड्स बोल सकते हैं जहां पे क्या होगा, बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर कोई हेलोजन प्रेजेंट है। अगर एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो वो किसमें आएगा, हेलो अरेन्स के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन ग्रुप हो सकता है, इसका नाम आ जाएगा आयोडो बेंजीन। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में हेलोजन का नाम लिखना है। क्या बोल सकते हैं, नाम के अंदर सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, हेलोजन्स का नाम लिखेंगे। जैसे आयोडीन है तो आयोडो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ऐसे अलग अलग नाम इसका लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम विच इज अटैच्ड ऑन द डायरेक्टली बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन प्रेजेंट हो, अगर आयोडीन तो आयोडो बेंजीन, ब्रोमीन होता तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रोमो बेंजीन। ऐसे क्या हो सकता था, फ्लोरीन हो सकता था फ्लोरो बेंजीन, और ऐसे क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन हो सकता था तो क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट हेलोजन्स पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, हेलो अरेन्स। या तो ओनली क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या एक और क्या हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जैसे ऑलरेडी बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और उस पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो भी किस कौन से टाइप के अंदर आएंगे, हेलो अरेन्स के अंदर इंक्लूड होंगे। जिसको बोल सकते हैं, मान लो पूरा ग्रुप अगर मान लो आयोडीन नहीं होता तो इसको क्या बोला जाता, टोल्यूइन बोला जाता। बेंजीन रिंग पे क्या प्रेजेंट है, CH3, तो क्या बोला जाता, टोल्यूइन। लेकिन जैसे आयोडीन प्रेजेंट है सबसे पहले उसकी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, तो CH3 ग्रुप के कार्बन से लेके चलेंगे। CH3 ग्रुप अटैच्ड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर आता है पैरा। तो इसको नाम दे सकते हैं ऑर्थो आयोडो टोल्यूइन, इसका नाम अपन लिख सकते हैं। या फिर ऐसे होता पैरा पोजीशन पे, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट, इसका क्या नाम आता, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा के लिए बी और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, और बाकी बचा ग्रुप टोल्यूइन। ये ऐसे इसका नाम आ जाएगा। ऐसे नाम बोल सकते हैं। और अलग अलग टाइप्स हेलो अरेन्स के बारे में देख सकते हैं। बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हेलोजन या फिर बेंजीन रिंग जो सब्स्टिट्यूटेड है उसकी कोई भी एक पोजीशन पे प्रेजेंट हेलोजन, उसके टाइप्स हो जाएंगे हेलो अरेन्स की। अब बात करें, जैसे अपन ने हेलो अल्केन्स में CX बॉन्ड की बात की थी, ऐसे ही हेलो अरेन्स में भी, जैसे हेलो अल्केन्स में CX बॉन्ड की बात की थी कि उसका नेचर कैसा होता है, तो क्या देखा था, वहां पे पोलर होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, हेलोजन पे प्रेजेंट होता है। ऐसे ही सेम हेलो अरेन्स के अंदर देखना है कि CX बॉन्ड नेचर कैसा होता है। तो हेलो अरेन्स में क्या देखेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं, CX बॉन्ड का नेचर, क्योंकि CX बॉन्ड पोलर है या फिर ओनली सिंगल बॉन्ड का नेचर दिखाएगा या फिर पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर वो दिखा सकता है। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज देखिए भी कौन सी टाइप प्रॉपर्टी यहाँ प्रेजेंट हो सकती है। जैसे अपन मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, हमेशा क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के 6 के 6 कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेंजीन का कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, मान लेते हैं क्लोरीन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp2
और हेलोजेंस का p ऑर्बिटल, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, sp2 बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जो कार्बन हेलोजन का यूज हुआ वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और हेलोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, p ऑर्बिटल। दोनों अपने ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बोला गया sp2p बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही हेलोजेंस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से पूरे कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होती है। क्या बोल सकते हैं, इन लोन पेयर और बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। रेजोनेंस बोल सकते हैं कि भी यहाँ पे क्लोरीन क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग को। जैसे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है और कौन सी प्रोसेस हो रही है, रेजोनेंस, इसलिए बोल सकते हैं प्लस आर इफेक्ट अपन देख सकते हैं हेलो अरेंज के अंदर। भी रेजोनेंस किसकी वजह से हो रही है, क्लोरीन की वजह से, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो कौन सी रेजोनेंस कहलाएगी, प्लस आर रेजोनेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जैसे ही मान लो स्टेप करके देखें अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या है, क्लोरीन अपने 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। स्टार्टिंग से लिखते हैं एक साथ ताकि एक ही बारे में पूरा आ जाए। जैसे अपन ग्रुप लेके चल रहे हैं बेंजीन रिंग, और बेंजीन पे प्रेजेंट है क्लोरीन, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के कार्बन को डोनेट किए जाएंगे। लोन पेयर हमेशा कार्बन एटम से कहा जाएंगे, बॉन्ड के अंदर, और फिर जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड, अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी। अगर इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो रही है तो वैलेंसी बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। कौन से कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकती है एरो के साथ चलते हुए। जैसे एरो के साथ चलेंगे, यहाँ पे क्लोरीन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन के कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। उस वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला कार्बन क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को डोनेट कर देगा। जैसे ही नेक्स्ट कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। भी सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड के अंदर। और यहाँ पे बोल सकते हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, लेकिन विद पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डोनेट किया तो इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन और इसने डोनेट किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है, बॉन्ड में जाएगा, कार्बन से बॉन्ड पे जाएगा, और फिर नेक्स्ट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एटम से बॉन्ड के अंदर जाएंगे और बॉन्ड से एटम के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा Cl विथ पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दोबारा क्या होगा, एटम से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एटम के ऊपर। तो डबल बॉन्ड के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया गया है पूरी रिंग के अंदर, जिसको बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या भी बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स which are used to represent a molecule which is easily not represented by only one structure। क्योंकि अगर बेंजीन पे क्लोरीन की स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर वो एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, तो उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स यूज की जाती हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को बोला गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ही नेचर देखेंगे CX बॉन्ड का, जैसे ही नेचर देखेंगे CX बॉन्ड का, तो रेजोनेंस की वजह से नॉर्मली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन रेजोनेंस की वजह से कुछ टाइम के लिए वहां पे कौन सा आया है, डबल बॉन्ड, दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेजोनेंस की वजह से CX के बीच में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के
बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। क्या बोल सकते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये भी कुछ टाइम के लिए क्या है वहां पे डबल बॉन्ड, लेकिन फिर दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर। इसीलिए बोला है कि CX में हेलो अरेंज में रेजोनेंस की वजह से CX में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड के बजाय, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड के बजाय। भी अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। हमेशा अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखिए, सबसे लंबी कौन सी है? सबसे बड़ी सिंगल बॉन्ड, फिर उससे छोटी डबल, और उससे छोटी क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। जैसे ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। ये पहले तो एक था और फिर दो। जैसे भी एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन दो लकड़ियों को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कैरेक्टर लेके आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज मीन्स बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी क्या होगी? इंक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। तो बोल सकते हैं CX बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, तो क्या होगी? बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है रेजोनेंस की वजह से CX बॉन्ड पे, और हमेशा क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। नॉर्मली अगर हेलो अल्केन्स की बात की थी, CH3X, इसकी बॉन्ड लेंथ अपन बोल सकते हैं 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। नॉर्मली अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए कार्बन और हेलोजन के बीच, तो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन अगर अराइल बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? हमेशा 1.60 एंगस्ट्रॉम। मींस जो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड लेंथ है उससे कुछ ना कुछ क्या मिलेगी? कम। डबल सिंगल बॉन्ड जितनी बॉन्ड लेंथ नहीं है, और ना ही डबल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम बॉन्ड लेंथ। तो बोल सकते हैं वहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड ना होगी क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करना भी क्या होता है? हार्ड होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये तो बात होगी हेलो अरेंज की। लेकिन अगर बात की जाए विनाइल क्लोराइड क्या बताया था? डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है, सेम वही, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड के साथ, और ये कार्बन पे कौन सा था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेंजीन और विनाइल क्लोराइड दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो ऐसे ही विनाइल क्लोराइड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और हेलोजन के बीच में। जैसे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे बेंजीन में हेलो अरेंज में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, वैसे विनाइल क्लोराइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो भी क्या करती हैं? सिंगल बॉन्ड को कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करती हैं। बोल सकते हैं कि जैसे हेलो अरेंज में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, वैसे ही विनाइल क्लोराइड्स में क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। और ये बॉन्ड ब्रेक करना, CHCl विनाइल क्लोराइड की हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है? इजी नहीं होता है। तो बॉन्ड किसका इजीली ब्रेक हो सकता है? CH3Cl का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर कंपेयर किया जाए, अगर अल्काइल क्लोराइड को विनाइल क्लोराइड के साथ कंपेयर किया जाए, तो अल्काइल क्लोराइड का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड है, और विनाइल क्लोराइड में क्या आता है? कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड आता है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अल्काइल क्लोराइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ये है नेचर हेलो अरेंज का और नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा क्या बोल सकते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसकी रेजोनेंस को हमेशा बोला जाएगा +R रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है
किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। लेकिन क्लोरीन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस कौन सी होगी? प्लस आर रेजोनेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि भी हेलो एरेन्स का डिफरेंट टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। जैसे सब फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या बोलते हैं? हेलोजन का जुड़ना। कोई भी कंपाउंड में अगर हेलोजन जुड़ रहा है उसको बोल सकते हैं वहां पे हेलोजिनेशन प्रोसेस चल रही है। जैसे अगर हेलोजिनेशन देखेंगे वो भी सबसे पहले अपन देख सकते हैं हेलोजिनेशन इन एरोमेटिक रिंग। हेलो रिंग्स में क्या देखेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या देखेंगे? हेलोजिनेशन। कि हेलोजन्स के साथ रिएक्शंस करवाने पे कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं। सबसे पहले हेलोजिनेशन देखेंगे ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के अंदर अपन कौन सी प्रोसेस देखेंगे? हेलोजिनेशन प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि जैसे ही बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, वन टाइप ऑफ बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक रिंग। जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन होगी इसके प्रेजेंस में बोल सकते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी इसका फॉर्मेशन होगा। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा? क्लोरीन ऐड हो जाएगा और HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये भी जैसे ही बेंजीन पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऐसे बोल सकते हैं अगर मान लो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है जो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है टोल्यूइन की फॉर्म में, अगर एरोमेटिक रिंग है उस पे हेलोजिनेशन होगा Cl2 की प्रेजेंस में और AlCl3 की प्रेजेंस में बोल सकते हैं या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करेंगे इस कार्बन पे तो आ नहीं सकता है, या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा रेजोनेंस की वजह से। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? Cl। एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? ऑर्थो के बजाय क्लोरीन ग्रुप कहाँ हो? पैरा पे प्रेजेंट हो। तो टू टाइप प्रोडक्ट बन सकते हैं। बोल सकते हैं तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन या फिर पैरा क्लोरोटोल्यूइन। या तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बोल सकते हैं या फिर पैरा क्लोरोटोल्यूइन यहाँ पे बोला जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो सकती है या फिर उसका टोटल मैकेनिज्म क्या हो सकता है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? बी अटैकिंग ग्रुप का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अटैकिंग ग्रुप होगा तभी रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। और अगर एरोमेटिक रिंग पे हेलोजिनेशन देखेंगे उसको हमेशा बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। कि भी एरोमेटिक रिंग पे हेलोजिनेशन करना है हमेशा किसका अटैक होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो हेलोजन ऐड हो रहा है वो किसकी फॉर्म में? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यहाँ पे जुड़ेगा। ऐड तो नहीं बोल सकते, क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू जो भी क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है वो कौन सी फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फिर इसके देखेंगे पूरा मैकेनिज्म कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा जो एज ए अटैकिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और टोटल प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी। जैसे कौन कौन सा कंपोनेंट लेके चले थे अपन? हेलोजन, बेंजीन और ऐसे कैटलिस्ट के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो जैसे ही रिएक्शन करेंगे बोला कि मैकेनिज्म देखेंगे अपन
मैकेनिज्म के अंदर, मैकेनिज्म बोल सकते हैं वे ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, भी कैसे कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कौन कौन से स्टेप्स लेके। सबसे पहले कैटलिस्ट AlCl3 और हेलोजन की रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे हेलोजन की रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, AlCl4 नेगेटिव, जो Cl और Cl जो Cl2 था इसमें से कौन सा नेगेटिव वाला पार्ट AlCl3 के साथ जुड़ा है, तभी कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, और बाकी क्या बचा Cl पे पॉजिटिव चार्ज। अगर Cl2 के कैटायन ये दो आयंस बनाए जाए तो एक एनायन बनेगा, एक कैटायन, एनायन वाला AlCl3 के साथ जुड़ेगा और बाकी बचा Cl पॉजिटिव, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी कार्बन पे है, सिर्फ इस कार्बन पे रिएक्शन शो करने इसलिए हाइड्रोजन को स्पेसिफाई करके दिखाया है, ठीक है। जैसे Cl पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, Cl पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, इन तीनों में से कोई भी एक डबल बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा। जैसे ही Cl को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में प्रेजेंट था, लेकिन कार्बन सेकंड किसके साथ अटैच, कार्बन फर्स्ट किसके साथ अटैच्ड हो गया, क्लोरीन, तो सेकंड वाले पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए। ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले कार्बन ने फर्स्ट और सेकंड के बीच जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो वाले इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लोरीन को, जिसकी वजह से कार्बन सेकंड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है, क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू, जैसे लास्ट रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया था CX बॉन्ड का नेचर देखने के लिए, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है, क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा लास्ट वाले कार्बन को, या फिर बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये Cl, फिर दोबारा नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये और ये डबल बॉन्ड H और Cl। तो ये इतने 3 टाइप ऑफ ये बन सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन तीनों को क्या बोल सकते हैं, इन तीनों की एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि भी यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे तो H और Cl प्रेजेंट है और पूरी रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। भी देख ले, पहले ऑर्थो पे था, फिर पैरा पे, फिर दोबारा किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, तो बोल सकते हैं ऑर्थो टू ऑर्थो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अपन एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड। फिलहाल स्टेप क्या होगा, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना है पॉजिटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे होगा ये वाली स्ट्रक्चर लेके चलेंगे अपन, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था H और Cl, ठीक है, H और Cl डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर से ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस किया जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव AlCl4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे AlCl4 के साथ H जाएगा, AlCl3 एज इट इज कैटलिस्ट के रूप में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो फ्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट AlCl3 और प्लस में HCl, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो ये रिएक्शन बोल सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन है, और किस पे हेलोजिनेशन है, एरोमेटिक
रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AlCl4 के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा बेंजीन पे क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। AlCl3 कैटलिस्ट एज इट इज इनिशियल फॉर्म के रूप में रिलीज हो जाएगा और HCl यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो ये अपना पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोजिनेशन। फर्स्ट हैलोजिनेशन लिंक किस पे, एरोमेटिक रिंग पे हैलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। ऐसे कोई भी टाइप केमिकल रिएक्शन अपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला गया कि अगर ये तो था एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ये हैलोजिनेशन था लेकिन किस पे, एरोमेटिक रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन। लेकिन सेकंड बोला कि अगर उसी एरोमेटिक रिंग पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, उस ग्रुप पे हैलोजिनेशन होगा तो कंपाउंड कौन सा बन सकता है, वो भी होगा कौन सा, एरोमेटिक में एराइल हैलाइड ही होगा या फिर हेलो अरेंज ही होगा। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे हैलोजिनेशन ऑन साइड चेन की बेंजीन रिंग थी। इस बेंजीन रिंग पे अगर कोई साइड में ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस CH3 ग्रुप पे रिएक्शन होगी तो बोल सकते हैं हैलोजिनेशन इन साइड चेन। जैसे लास्ट वाली बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन था तो बोला गया था हैलोजिनेशन ऑन द एरोमेटिक रिंग, इसके लिए बोला गया है हैलोजिनेशन ऑन द साइड चेन। जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बोल सकते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये हैलोजन इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, अपनी रिएक्शन दिखा सकता था। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Cl और प्लस में HCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जैसे ही साइड चेन पे रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन रिमूव होके CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं Cl2 का, तब तो इतनी रिएक्शन होगी। लेकिन अगर अपन बोले कि Cl2 क्या बोल सकते हैं, Cl2 अगर एक्सेस के अंदर है, अगर उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, कि बोल सकते हैं अगर यही Cl2 कौन सी फॉर्म में हो, एक्सेस फॉर्म में, तो एक Cl2 रिएक्शन कर गया, ऐसे और भी Cl2 प्रेजेंट है तो नेक्स्ट Cl2 रिएक्शन करेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, क्या बनेगा यहाँ पे CH2 के बजाय Cl2 आ जाएगा, साथ में HCl रिमूव। एक्सेस में प्रेजेंट है, एक और Cl2 रिएक्शन दिखा सकता है HNO की प्रेजेंस में। जैसे रिएक्शन होगी जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे साइड चेन पे, सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए, हैलोजन के द्वारा। और कि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो लास्ट इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसको बोला गया है बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो लास्ट तक अगर एक्सेस तक हैलोजन प्रेजेंट है तो लास्ट में बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर आयोडीन होता बेंजो ट्राइआयोडाइड हो जाता, अगर फ्लोराइड या फिर ब्रोमाइड होता तो बेंजो ट्राइब्रोमाइड यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता था। तो ये फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन थी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखा एरोमेटिक रिंग पे हैलोजिनेशन, और सेकंड टाइप थी क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड टाइप थी हैलोजिनेशन इन साइड चेन। नेक्स्ट देखेंगे कि फर्दर कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू एरोमेटिक हेलोअल्केन्स का या फिर क्या बोल सकते हैं हेलो अरेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। 3-4 मेथड और हैं जिसके बेसिस पे अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो आज के लिए इतना ही। क्या बताया, इंट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर बोल सकते हैं हेलो अरेन्स, और एक मेथड देखा है हैलोजिनेशन बेंजीन रिंग पे और साइड चेन पे, इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ हेलो अरेन्स। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज के लिए इतना ही।